आज थोड़ी सी भूमिका रूप में मैं आप लोगों को वर्तमान में प्रचलित सनातन धर्म की यथार्थ स्थिति का अवबोधन कराऊंगा। इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत ही मतलब की बात होगी। जिस धर्म को आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, अपनाए हुए हैं, उसका मूल स्रोत क्या है, कहां से इस प्रकार की स्थिति का आविर्भाव हुआ है, ये सब आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसे आप जानें। इसके साथ ही हम जिन मंत्रों का अपनी उपासना में प्रयोग करते हैं, उन मंत्रों की भी यथार्थता को समझें। ये बहुत ही हितप्रद होगा आप सबके लिए। कभी कभी लोग मेरे से जब धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं और जब धर्म की बात आती है तो मेरे हृदय में एकाएक एक प्रश्न उठ जाता है कि किस काल के धर्म की ये चर्चा करना चाहते हैं, किस युग के धर्म की ये चर्चा करना चाहते हैं और किस अवस्था के धर्म की ये चर्चा करना चाहते हैं। ये बहुत ही उलझनपूर्ण बात है। लेकिन आम जनता जो प्रवाह मार्गी है, वो प्रवाह में ही चलती है, उसको इन सब बातों का यथार्थ बोध नहीं होता। हमारे आचार्यों ने मानव समाज को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में एक वो है जो ज्ञान मार्गी हैं, जिनकी बुद्धि पूर्ण विकसित है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व वो 10 बार उसे सोचते हैं, उसके कारण को, उसके परिणाम को, उसके क्रम को समझ करके यदि वो हितप्रद है, सुखप्रद नहीं, यदि वो हितप्रद है तो उसमें प्रवृत्त होते हैं, यदि वो हितप्रद नहीं है तो उसका त्याग कर देते हैं। उनको कहते हैं विवेक मार्गी, ज्ञान मार्गी। दूसरे वे लोग होते हैं जिनको इतना बोध नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो हित और अनहित का निर्णय कर सकें, लेकिन उनके हृदय में आस्था है। आस्था है इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जिनको यथार्थ का बोध हो, ज्ञान हो, जो इसको समझता हो, और वो अपने जीवन की धारा को किसी दिशा में प्रवाहित होने से पूर्व ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है, और उनके बताए हुए मार्ग पर फिर आगे वो अग्रसर होते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है साधना मार्गी। एक तो ज्ञान मार्गी है, विवेक मार्गी, और दूसरे साधक हैं। तुलसीदास जी ने उनके लिए साधक शब्द का प्रयोग किया है और पहले वालों को सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो साधना रत लोग हैं, इनका भी जीवन सही रास्ते पर चल पड़ता है। वेद का ये निर्देश है, गुरु शिष्य को गुरु आश्रम से विदा करते हुए आदेश देता है कि वत्स, अब तुम जा रहे हो, अब मैं तुम्हारे साथ तो होऊंगा नहीं, लेकिन जब तुम्हें किसी विषय में विचिकित्सा उपस्थित हो, संशय भ्रम उपस्थित हो, तो मैं वहां तुरंत उत्तर देने के लिए नहीं मिलूंगा। फिर तुम्हारे आसपास जो पूज्य जन हो, विद्वान हो, योग्य हो, उनके पास चले जाना और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके तुम अपना कल्याण करना। ये बात गुरु शिष्य को आदेश देता है। और इसके साथ ही परिणाम क्या होता है कि शिष्य गुरु के इन वाक्यों का अनुकरण करता हुआ अपने कल्याण का सृजन करता है। तीसरे होते हैं प्रवाह मार्गी। उनको प्रवाह मार्गी कहा है। तुलसीदास ने ऐसे लोगों को विषयी कहा है।
और दार्शनिक भाषा में वो प्रवाह मार्गी कहे जाते हैं। प्रवाह मार्गी का अभिप्राय जिनको न तो किसी दिशा का बोध है, न तो अपनी समझ है, बुद्धि है, और न तो अहंकार बस किसी महापुरुष के चरणों में ही जा पाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे पास है और आधी सब में बटी हुई है, इसलिए दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे नहीं समझा सकता क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा समझदार हूं। ऐसे प्रवाह मार्गी के लिए भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कहा, न तत्प्रेत्य नो इह, का उनके लिए न तो जीते जी कहीं सुख और शांति मिलती है, न मरने के बाद में ही मिलती है। न तत्प्रेत्य, प्रेत्य माने मरने के पश्चात, और नो यह न इसी लोग इसी जीवन में। इसलिए मेरी राय है कि जनता को प्रवाह मार्गी नहीं होना चाहिए, उसे या तो विवेक मार्गी होना चाहिए, और यदि विवेक मार्गी नहीं है, वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपना बोध नहीं है, तो उसे किसी सदगुरु की शरण में जा करके, हमारे यहां बोलचाल की भाषा में कहते हैं गुरुमुखी और मनमुखी। एक वह है प्रवाह मार्गी जो मनमुखी है, और एक वह है जो साधक है, वो गुरुमुखी है, गुरु के निर्देशानुसार साधना में लगा हुआ है। एक दिन वो तत्वज्ञ बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, उसमें भी वो योग्यता आ जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति विद्वान के पास मूर्ख बनने नहीं जाता, विद्वान बनने जाता है। मैं अपने शिष्यों को भी कहा करता हूं कि भाई शिष्य गुरु के पास शिष्य बनने नहीं जाता, शिष्य तो है, शिष्य माने जिज्ञासु, वो जाता है गुरु बनने माने ज्ञानी बनने जाता है। तो एक दिन आएगा जबकि वह भी स्वयं ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञानी होकर के यथार्थ का दर्शन कर लेगा। तो आप लोग प्रवाह मार्गी न बने, इसके लिए मेरा ये कथन है कि अपने धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझिए, युग धर्म को समझिए, स्वधर्म को समझिए। हमें विभिन्न प्रकार के धर्मों का निर्देश शास्त्रों से मिलता है। स्वधर्म, युग धर्म, परम धर्म और धर्म, ये 4 भागों में धर्म का विभाजन किया गया है। और एक और धर्म का यहां पर उल्लेख हुआ है जिसको कहते हैं आपद धर्म। इस प्रकार से धर्म के 5 भेद हो जाते हैं। फिर याद कीजिए, धर्म के 5 भेद हो जाते हैं। पहले तो युग धर्म, दूसरा स्वधर्म, तीसरा परम धर्म, चौथा धर्म, 5वां आपद धर्म। ये 5 भेद होते हैं धर्म के। आप जिस स्थिति में हैं, यदि आपको धर्मानुसार जीवन यापन करना है, तो आपको यह समझना होगा कि इस समय आपको किस प्रकार के धर्म की आवश्यकता है न कठिन बात, बड़ा मुश्किल है। 5 प्रकार के धर्मों का एकाएक यानी अपने जीवन पर प्रयोग करना, और यह समझ लेना कि इस समय हमारे लिए कौन सा धर्म आवश्यक है, बहुत ही कठिन है, इतना सरल नहीं है। इसीलिए तो आम जनता प्रवाह मार्गी होती है। वो कहती है कौन इतने झंझट में पड़े। इसीलिए जैसे अपने शरीर में केवल 2 रेटिना हैं यहां, और बहुत छोटी छोटी, और सारे शरीर को रास्ता दिखाने का काम यही करती है। इसी रूप से वेद में बात समझाई गई कि ये सारा समाज एक विराट पुरुष का स्वरूप है। सारा समाज ये विराट पुरुष का स्वरूप है, और इसमें जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, वो समाज के नेत्र हैं, रेटिने के समान हैं। तो जैसे सारा शरीर इस आंख के निर्देश पर आगे बढ़ता है, इसी रूप से समस्त समाज को उन ऋषियों के निर्देश पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ज्ञानी का नाम है ऋषि। वेद में शब्द है एकर्षे। तो ऋषि इसीलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि वो दृष्टा हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं, उनको बोध है 5 प्रकार के धर्मों का, और इसलिए समयानुसार उसका वो निर्णय देते हैं।
अब आप लोग इन समस्त धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए धैर्य से काम लीजिए। एक दिन में मैं 5 प्रकार के धर्मों की व्याख्या नहीं कर सकता, ना तो आप समझ सकते हो। धीरे धीरे करके आपको मैं इन बातों को जरूर समझाऊंगा। सबसे पहली बात, जिस धर्म की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, उस धर्म का प्रारंभ कब से हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, ये पहले आप समझ लें। ऋषियों द्वारा प्रणीत और उनके द्वारा व्यवस्थित यज्ञ विधान, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करके अंत में सूर्य मार्ग का भेदन करता हुआ और उस सत्यम लोक में प्रवेश कर जाए, ये एक अनुपम धर्म की प्रक्रिया थी। और ये विज्ञान हमारी गणना के अनुसार लाखों वर्षों तक मानव समाज में प्रचलित रहा, लाखों वर्षों तक। लेकिन कालांतर में इसकी कुशलता, इसकी क्षमता धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसको कहते थे यज्ञ धर्म। और इसके लुप्त होने का कारण 2 था। एक तो मनुष्य की कुप्रवृत्ति। हम वैदिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि सृष्टि का प्रारंभ सतोगुण से होता है और धीरे धीरे वो रजोगुण और तमोगुण की तरफ आगे बढ़ती जाती है। इसलिए सृष्टि में जो शुद्धता प्रारंभ में होती है वो आगे चल करके क्षीण होती जाती है, नहीं रहती। आप अपने जीवन को ही देख लें। जब आप छोटे बच्चे थे कितने उदार थे, न तो किसी से द्वेष था, न किसी से मित्रता थी। किसी ने चुटकी बजाई तो आप हंस दिए, किसी ने आंख दिखाई तो आप रो दिए, यही था ना। कितना सरल भाव था। घर वाले यदि झूठ बोलने के लिए कहे तब भी आपने सच के रूप में उस झूठ को कह दिया। हमारे मित्र एक दिन एक कहानी सुना रहे थे कि एक व्यक्ति अपने मित्र के घर जाया करता था और हर रविवार को उसके यहाँ वो भोजन किया करता था। अनेक प्रकार के पकवान उसकी स्त्री को कह करके, भाभी ये बहुत अच्छा बनाती है, भाभी ये बहुत अच्छा बनाती है, रोज कह करके वो खाया करता था। और रोज उससे कहा करता था कि भाई कभी एक संडे आप मेरे यहाँ भी तो आइए, हम ही को आना पड़ता है आपके यहाँ। तो उसके दोस्त ने एक दिन निश्चय किया कि रोज बुलाता रहता है, चलो आज का संडे हम उसी के घर चले। और वो पहले ना आ जाए इससे पहले सवेरे सवेरे वो चल पड़े परिवार के लोग। और जब वहां पहुंचे तो उसने दूर से देखा कि आज तो मित्र आ रहा है, अब उसकी आओ भगत वैसे करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी श्रीमती जी तो आंखें फाड़ करके देखने लगी उसकी तरफ कि तुम रोज निमंत्रण देते थे, देखो आज आप हम खाओ। उसने अपने छोटे बच्चे से कहा कि तुम बाहर खड़े हो जाओ और जब वो आवे तो उससे कह देना अंकल पापा जी नहीं है। बहुत अच्छी बात। इतना बच्चे को सिखा करके अंदर चला गया और वो अंदर बैठा हुआ है। जब उसका मित्र आया उससे पूछा कि बच्चे कहाँ है तेरे पापा जी? वो कहता है पापा जी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि पापा, कह दो कि पापा जी नहीं है। देखिए कितनी भोली बात है उसकी, क्योंकि उसको छल नहीं है, उसको कपट नहीं है, उसके दिमाग में इस प्रकार का कोई यानी मल नहीं है, दोष नहीं है। कितना शुद्ध चित्त वाला वो बालक है। लेकिन वही बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी वृत्तियां जो प्रसुप्त होती हैं, प्रसुप्त वृत्तियां जागृत होने लगती हैं और वही अनेकों प्रकार के दोषों का केंद्र बन जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि प्रारंभ में शुद्धता है और फिर जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती है
वैसे उसमें रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने लगती है और इससे उसकी शुद्धता नष्ट होने लगती है। तो हमारे यहाँ युग धर्म की व्याख्या करते हुए ये बात समझाई गई कि प्रारंभ में सृष्टि शुद्ध सतोगुण से अभिभूत थी, इसलिए उसमें परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध, सीधा संबंध, योगाद की प्रक्रिया और दिव्य यज्ञात्मक विधियों से श्रीमन नारायण की आराधना करके और सूर्य मंडल का भेदन करते हुए उस परम सत्यम लोक में प्रवेश करने की क्षमता प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त थी। लेकिन कालांतर जैसे जैसे गुण वृद्धि होने लगी, मानव मस्तिष्क विकृत होने लगा, उसकी यह क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। करुणा निधान भगवान जिन्होंने जीवों पर करुणा करके सृष्टि की रचना की है, उनके लिए एक परम मंगलमय मार्ग का प्रस्थापन करने के लिए अवतरित हो गए। किस रूप में अवतरित हुए? धर्म उनके पिता थे और मूर्ति उनकी माता थी। धर्म और मूर्ति के माध्यम से नारायण रूप में उनका अवतार हुआ और दूसरे उनके एक और अंश से उत्पन्न हुए दूसरे भाई जिनका नाम था नर। ये नर और नारायण दो ऋषि अवतरित हुए और गंधमादन पर्वत के ऊपर, हिमालय के उस शिखर पर, और वहां घोर तप के साथ ही उन्होंने मानव समाज के लिए एक अद्भुत मार्ग का निर्देश किया। उनके द्वारा संस्थापित प्रचारित धर्म को नारायणीय धर्म कहा जाने लगा। नारायणीय धर्म, और ये नारायणीय धर्म का उपदेश आपको महाभारत में और श्रीमद् भागवत में भी पढ़ने को मिलेगा। नारायणीय धर्म का ही दूसरा नाम हुआ भागवत धर्म। ये बात समझे? जो भागवत धर्म हम लोग कहते हैं, ये नारायणीय धर्म का ही एक दूसरा नाम है वही, उसके दो नाम हैं, नारायणीय धर्म और भागवत धर्म। नारायण को ऋषियों ने सनातन पुरुष घोषित किया। ये नारायण जो हैं, ये सनातन पुरुष हैं, इसलिए उनके द्वारा संस्थापित धर्म को एक तीसरा नाम भी मिल गया। क्या? सनातन धर्म। ये बात समझे? तो सनातन धर्म, नारायणीय धर्म, भागवत धर्म, ये सब भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा प्रचारित और प्रसारित सिद्धांतों के ऊपर जो जीवन व्यवस्था है, उसके ये नाम है सारे। और उन्होंने इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा जिन मंत्रों के द्वारा की, उन मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में, उन मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में, उन मंत्रों का संकलन सामवेद में, उन मंत्रों का संकलन अथर्ववेद में। नारायण ऋषि के उन्हीं मंत्रों का संकलन इन चारों वेदों में हमें मिलता है और वहां के ऋषि नारायण हैं और उन मंत्रों का देवता है पुरुष। ये बात समझे? उन मंत्रों का देवता है पुरुष। अंतर केवल इतना है कि ऋग्वेद में केवल 16 मंत्र हैं, लेकिन यजुर्वेद में 21 मंत्र हैं उसी से संबंधित। सामवेद में भी 16 मंत्र हैं, क्योंकि सामवेद में जो मंत्र हैं ऋग्वेद से ही हैं, और थोड़े से शब्दांतर के साथ अथर्ववेद में भी यही 16 मंत्र हैं। केवल यजुर्वेद में 21 मंत्र हैं पुरुष सूक्त में, और उस जिसमें पुरुष देवता है, नारायण ऋषि है, उस संग्रह का नाम है पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त नारायणीय धर्म का मूल आधार है, मुख्य संदेश है। और आज जहां भी कहीं नारायणीय धर्म प्रचलित है, भागवत धर्म प्रचलित है, उसकी सारी क्रियाकलाप इस एक सूक्त के द्वारा पूरी होती है, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। इसके साथ आप लोग एक बात और समझ लें। आप पुरुष सूक्त में
जो विचारधारा है उसमें जो मुख्य थीम है, थीम वो केवल एक है कि इस दुनिया में अनेकता नहीं है, इस दुनिया में व्यक्ति का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, इस दुनिया में जो विभिन्नता देख रहे हो ये नहीं है। क्या है? एक परमेश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है। कीड़ी के रूप में भी परमेश्वर है, चींटी के रूप में भी परमेश्वर है और हाथी के रूप में भी परमेश्वर है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी परमेश्वर के अंश हैं और जल में रहने वाले मत्स्य कच्छवारा भी परमेश्वर के ही अंश हैं। सर्वरूप में परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। ये थीम है उस नारायणीय धर्म का। क्योंकि यदि आप सर्वरूप में परमेश्वर की सत्ता का अनुभव नहीं करते, सर्वरूप में परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, सर्वरूप में परमेश्वर की प्रतिष्ठा आपके जीवन में नहीं होती, तो परिणाम क्या होता है कि आप में द्वैत का आविर्भाव होता है, द्वैत का। और द्वैत ही समस्त अनर्थों की जड़ है। ये बात याद रखो। जहां आपने ये स्वीकार किया कि ये मैं हूं और ये तुम हो, बस यहीं से सारे अनर्थ प्रारंभ होते हैं। नारायणीय धर्म का ही पूर्ण रूप से विवेचन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में किया है। कि रामचरितमानस जो है ये नारायणीय धर्म का मूल सिद्धांतिक ग्रंथ है हिंदी में, और इसी का मूल सिद्धांतिक ग्रंथ संस्कृत में श्रीमद् भागवत है। इसी की विवेचना श्रीमद् भगवत गीता करती है और इन सब का मूल स्रोत वही पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में वर्णित वही पुरुष सूक्त है। उसी की ये सारी व्याख्याएं, उसी की सारी मीमांसाएं, उसी का सारा विस्तार है। और वही नारायण आप लोगों ने गीता के अंदर पढ़ा होगा, कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वही नारायण राम रूप में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत में कृष्ण वही नारायण, उसी नारायण के अवतार हैं। अर्जुन नर का अवतार है और कृष्ण नारायण के अवतार है। और वही नर नारायण राम रूप में भी अवतरित होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि दुनिया में जिस धर्म की महत्ता आज कण कण में गूंज रही है, जिस धर्म को वैज्ञानिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, जिस धर्म की स्वीकृति के बिना मनुष्य कभी संगठित नहीं हो सकता, उस धर्म को हम उन नारायण ऋषि की देन मानते हैं अथवा स्वयं परमात्मा की देन मानते हैं। क्योंकि नारायण ऋषि परमात्मा के ही साकार अभिव्यक्त रूप है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। गीता की व्याख्या करते हुए भगवान व्यासदेव ने स्वयं लिखा है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। ये श्रीमन नारायण की वाणी है। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य के प्रारंभ में लिखा है कि ये भगवत गीता नारायण की वाणी है। इसलिए इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई संदेश हो ही नहीं सकता मनुष्य के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो नारायण ऋषि पुरुष तत्व का विवेचन ऋग्वेद में करते हैं, उसी पुरुष तत्व का विवेचन हमें रामायण में विश्वरूप रघुवंशमणि करऊ वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। और उसी पुरुष तत्व की व्याख्या गीता में केवल की नहीं गई, बल्कि अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने स्वयं अपने आप को विराट रूप में प्रकट करके दिखाया कि देखो मेरे सिवा और किसी की सत्ता नहीं है। नान्तो न चादन प्रतिष्ठ, न कहीं आदि है, न अंत है, न मध्य है, केवल एक श्रीमन नारायण विराट रूप में प्रकट हुए हैं। और अर्जुन इसको देख करके कृतकृत हो जाता है। तो जिस नारायणीय धर्म का आधार एक अद्वैत पुरुष है, ये जिसके सारे अंग प्रत्यंग हैं, अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोम रोम में झूल रहे हैं, लटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, दिखरावा
मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये अनंत ब्रह्मांड जिस परमेश्वर के, जिस पुरुष के, पुरुषोत्तम के एक एक लोक में लटक रहे हैं, क्या उस परमेश्वर के सिवा और किसी की सत्ता हो सकती है? ये नारायणीय धर्म की मूल आधार भूमि है। और तुलसीदास जी ने तो अपनी विनय पत्रिका में यहां तक कह दिया कि सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। कहा जब तक तुम्हारे में द्वैत की भावना है तब तक तुम्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। करोड़ों बातें कौन मत्था मारता है। एक बात याद कर लो, जब तक द्वैत की स्वीकृति है, जब तक तुम अपनी अलग सत्ता स्वीकार कर रहे हो और तुम्हारे से अलग जगत की सत्ता है और सातवें आकाश में बैठा हुआ ईश्वर है, तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बुराई से बचा नहीं सकती। क्यों भाई? बुराई का मूल आधार क्या है? कहा अहम वृत्ति, यही ना, क्यों कुछ है? तुलसीदास जी ने इस सिद्धांत को अपने रामायण में कहा, भगवान राम से कह रहा है, मैं और मोरा तोर तय माया। लक्ष्मण पूछते प्रभु माया किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं माया और कुछ नहीं भैया, मैं और मोरा तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। कहा जहां मैं का जन्म हुआ और मैं के साथ मेरा आ गया, और जहां मैं मेरा है वहां तू और तेरा तो अपने आप आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। भूत की तरह आ जाता है, तुरंत आता है। मैं की छाया है तू और मेरे की छाया है तेरा। ये ऐसा अभिन्न संबंध है जिसको कभी काटा नहीं जा सकता। इसलिए वेद में यह बात समझाई गई कि यहां मैं और तुम का अस्तित्व तो नहीं है, यहां तो पुरुष एवेदग्गुम सर्वम यद्भूतम यच्च भावम, जो पहले था, जो अब है, जो आगे होगा, एक परमेश्वर के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, किसी की सत्ता नहीं है। पुरुष सूक्त में नारायण ऋषि ने मनुष्य के लिए एक अद्भुत उपदेश दिया है, अद्भुत उपदेश। ऐसा उपदेश हमें वेद के किसी अन्य मंत्र में नहीं मिला। इसीलिए सनातन धर्म व भागवत धर्म के अनुयायियों ने इन पुरुष सूक्त के मंत्रों को अपने नित्य की पूजा में प्रतिष्ठित किया। भगवान का आवाहन करना है, आवाहन करना है, फिर अर्घ देना है, फिर पाद्य देना है, फिर आचमन कराना है, फिर उनके लिए स्थान देना है, फिर उनकी पूजा करनी है, पुष्प चढ़ाना है, आरती करनी है, धूप दीप दिखाना है, भोजन कराना है, फिर आखिर में उनको प्रणाम करना है और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। ये 16 प्रकार की जो पूजा की प्रक्रियाएं हैं, इन 16 प्रकार की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हम ऋग्वेद के 16 मंत्रों का प्रयोग करते हैं, 16 मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और आश्चर्य देखिए कि जिन मंत्रों का प्रयोग जिस कार्य के लिए करते हैं उन मंत्रों का वो अर्थ नहीं होता, उन मंत्रों का वो अर्थ नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर के आवाहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसमें सर्वप्रथम मंत्र है ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। भला जहां पर सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सबु मिग्गुम सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठित दशांगुलम। कल्पना कीजिए इस मंत्र से परमात्मा के आवाहन का क्या संबंध है भाई? आवाहन माने बुलाना। किसको बुला रहे हो तुम? कहा परमेश्वर को। कहा कहते क्या हो? कहा कहते हैं कि जिस परमेश्वर के सहस्र नेत्र हैं, सहस्र सिर हैं, सहस्र भुजाएं हैं, सहस्र पांव हैं। कहा कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? कहा पागल होने वाली क्या बात है? अरे कहा भाई तुम मनुष्य हो, तुम्हें पता है कि यदि तुम्हारे
एक सर है तो आंखें एक नहीं दो है, और दो आंखों के साथ दो हाथ है, दो हाथ के साथ दो पांव है। कहा ये तो बात ठीक है। कहा तो तुम जिस परमात्मा को बुला रहे हो पंगरे, सहस्र शीर्षा, कौन है? 1000 सिरों वाला, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, 1000 आंखों वाला। कहा तो क्या वो काना है क्या? एक सिर में उसके एक आंख है, क्या रहा है तुम्हारी? सहस्राक्ष, सहस्रपाद, वो लंगड़ा है, एक पांव वाला है क्या? कहा तो फिर कहा यहां पर सहस्र गिनती के लिए नहीं है, यहां पर उस परमेश्वर की व्यापकता का अवबोधन कराया जा रहा है। सृष्टि में जितने सर हैं परमात्मा के हैं, जितनी आंखें हैं परमात्मा के हैं। यहां आंख शब्द का, अक्ष शब्द का अभिप्राय दृष्टि है। ये आंखें आपकी नहीं, इसके पीछे देखने वाली शक्ति। और किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हैं आप कि आपकी दोनों आंखों की देखने वाली शक्ति एक है या दो, वो बताएगा। इनकी शक्तियां दो नहीं है, एक ही दृष्टि शक्ति दोनों आंखों में, पहले डायरेक्ट राइट यानी दाहिनी आंख में आती है और वहां से ऊपर से एक नाड़ी निकलती है जो बाईं आंख को ताकत देती है। एक ही नाड़ियां दोनों में बटी हुई ब्रांच रूप से। दृष्टि एक है, दो नहीं है। यदि दो दृष्टि होती तो आप यदि एक आंख से 1 मील देखते हैं तो 2 आंख से आप 2 मील जरूर देखते, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता कि देता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये परमात्मा की उस व्यापकता का अवबोधन कराता है मंत्र, और ये मंत्र हमारे लिए परमात्मा की सर्वरूपता का भी अवबोधन कराता है। इन मंत्रों की व्याख्या मैं कभी करूंगा, आज मैं इसकी व्याख्या करने नहीं जा रहा। अभी तो केवल ये भूमिका रूप में आपको समझा रहा हूं कि किस ढंग से नारायण ऋषि ने अपने इस नए विचारधारा को मनुष्यों के सामने रखा, और किस ढंग से उन्होंने सभी मनुष्यों में अद्वैत दृष्टि प्रदान करने के लिए अपना ये दिव्य संदेश दिया। और उन्होंने बताया कि तुम अपने आप को यदि समष्टि का अवयव मानोगे, अवयव जानते हो ना, अंग, लिम्ब अंग्रेजी में कहते हैं उसे। यदि तुम इस समष्टि का अंश भी इसके लिए वेद में प्रयोग किया गया, अंश मानोगे, अंग मानोगे, लिम्ब मानोगे, पार्ट मानोगे, फिर तो तुम कभी भी अपने सुख के लिए समष्टि का अहित नहीं करोगे। यदि यह हाथ कहे कि मैं अपने ताकत के लिए ग्रास को अपने ऊपर लेप करूंगा लेकिन मुंह को नहीं दूंगा, क्या रहा है? हाथ तगड़ा हो जाएगा। हाथ यदि कहे कि मैंने उठाया है, मैं मुंह को क्यों दूं? और मुंह कह दे कि मेरे अंदर आ गया, अब तो मैं पेट में नहीं जाने दूंगा, मैं तो अपने अंदर रखूंगा, परिणाम क्या होगा? मुंह से बदबू आएगी, पायरिया हो जाएगी, मुंह सड़ जाएगा और मर जाओ, और कुछ हो। कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये सारे विश्व को पुरुष सूक्त में आपके इस शरीर की उपमा के साथ, शरीर की उपमा के साथ एक विराट पुरुष के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। और मजे की बात यह है कि पुरुष सूक्त ने इसको 3 भागों में व्यक्त किया है, 3 भागों में। उसको कहते हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, 3 भागों में। ये 3 भागों में क्यों व्यक्त किया गया? इसलिए कि मनुष्य आधिदैविक को एकाएक नहीं समझ सकता, और न तो एकाएक उसकी आदि भौतिक दृष्टि ही बनती है, तो सबसे पहले वो आध्यात्मिक दृष्टि से समझ सकता है। समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि सबसे सुगम है, और उससे कठिन है आदि भौतिक, और उससे भी कठिन है आदि दैविक। सबसे सुगम दृष्टि जो है समझने की, वो आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक और आदि भौतिक और आदि दैविक क्या बला है? ये बला नहीं है, ना बला नहीं, ये तो समझने की प्रक्रिया है। जहां आप अपने इस शरीर से लेकर पांव तक
इसके सारे अवयवों को, इसके परिवार को, इसके सहयोगियों को, इसके अंदर रहने वाले देवताओं की यथार्थ दृष्टि प्राप्त करते हो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हो। इसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो समझे, जहां पर व्यक्ति अपने आप को अनुसंधान का विषय बनाकर अपने आप के द्वारा अपने आप को समझने का व्रत लेता है, उस व्यक्ति का नाम होता है आध्यात्मिक व्यक्ति, और इस प्रक्रिया का नाम है आध्यात्मिक प्रक्रिया। तो समझे। और जहां पर व्यक्ति अपने सहित जैसा मैं हूं ऐसे ही ये सारा विश्व है, तो विश्व के मानवों को समझने के लिए, विश्व के मानवों को माध्यम बनाकर विश्व के मानवों को समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं आदि भौतिक। भौतिक माने हुआ हुआ, भूत माने होता है उत्पन्न हुआ। तो समझे, जो कुछ दुनिया में मूर्त रूप है, जो कुछ दुनिया में प्रकट रूप है, उस प्रकट रूप को जानने के लिए जिस दृष्टिकोण को आप अपनाते हैं उसको कहा जाता है आदि भौतिक, और अपने को जहां आप माध्यम बनाते हैं उसको कहा जाता है आध्यात्मिक। लेकिन मैं और यह आखिर ये दोनों कहां से आए? कहां से आए? इनका कोई कारण है कि ये स्वयं में कारण है? इनका कोई आश्रय है या स्वयं में आश्रय है? इनका कोई हेतु मूल स्रोत है या स्वयं में अपने स्रोत है? जहां यह प्रश्न उदय हुआ और जब इसकी तलाश करने लगे, फिर उसको कहते हैं आधिदैविक। समझे? हाँ, बहुत दिनों से सुनते होंगे आप अध्यात्म क्या, अद्भुत क्या, क्या है। अब सारी बात मैं कहां से बता दूं थोड़े समय में, लेकिन ये याद रखो, ये आधिदैविक जो है वो मूल स्रोत है। गीता में भगवान ने एक शब्द में ही सारा समाधान कर दिया, पुरुषम साधिदैवतम। आधिदैविक क्या है? बोले पुरुष। जिस पुरुष की व्याख्या पुरुष सूक्त में की गई है वो क्या है? आधिदैविक पुरुष है। लेकिन उस पुरुषोच्चाधिदैवतम जिसके लिए भगवान कहते हैं ना, वो आधिदैविक पुरुष आधिदैविक रूप में ही नहीं रहता, वही आदि भौतिक बना हुआ है और वही आध्यात्मिक बना हुआ है। इसीलिए पुरुष सूक्त की महत्ता इसलिए है कि वो केवल आधिदैविक पुरुष की व्याख्या नहीं करता, वो अपने साथ आधिदैविक के साथ आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के पुरुषों की व्याख्या करता है। पुरुष सूक्त के मंत्रों में कहां पर पुरुष शब्द का प्रयोग आधिदैविक के लिए हुआ, कहां आदि भौतिक के लिए हुआ, कहां आध्यात्मिक के लिए हुआ, यह निर्णय करना भी मुश्किल होता है जन सामान्य को। विद्वान लोग तो करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो फिर उसका प्रयोजन क्या रह जाएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पर जो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये जो मंत्र है ये किस पुरुष के लिए, किस पुरुष के लिए है? आधिदैविक पुरुष के लिए है या आध्यात्मिक पुरुष के लिए है या आदि भौतिक पुरुष के लिए है? आप लोग क्या कहेंगे? जरा आप अपनी बात कहो तो, यदि आपसे पूछा जाए। नहीं, संकट में पड़ने की जरूरत नहीं। यहां पर क्योंकि ऋषि नारायण स्वयं जानते हैं कि मनुष्यों की दृष्टि कहां होती है, ये उनको पता है। क्योंकि मनुष्य के हृदय में जितना उसका कारण परमात्मा जानता है उतना कोई दूसरा जान सकता है क्या? क्या रहा है आप लोगों ने? हमारे विषय में जितना परमात्मा जानता है उतना और कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। परमात्मा को पता है कि मनुष्य की दृष्टि कहां रहती है, और जहां रहती है वहीं से यदि मनुष्य को समझाना शुरू किया जाए तो जल्दी समझता है। ये बात समझे? इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने आदि भौतिक पुरुष की व्याख्या की। ये आदि भौतिक पुरुष का वर्णन है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। ये जो अनंत सिर हैं, यहां सहस्र माने अनंत। निरुक्तकार ने, भगवान शयनाचार्य ने और जितने भाष्यकार हुए हैं उन सब ने इस सहस्र शब्द की व्याख्या अनंत की,
क्योंकि वेद में जहां शत शब्द है, सहस्र शब्द है, वो गिनती के लिए नहीं है, वो अनंतता का अवबोधन कराता है। तो सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में आदि भौतिक पुरुष की व्याख्या की गई और आदि भौतिक पुरुष के पश्चात फिर आध्यात्मिक पुरुष की व्याख्या की गई। पहले आप बाहर देखते हैं, फिर बाहर से आंख बंद करेंगे तो अपने को देखेंगे, और अपने को देखते देखते जब यहां से ब्रह्मचक्र से पार होंगे तब तो उसको देखेंगे कि पहले देख लेंगे। इसलिए पहले भगवान ने सहस्र शीर्षा पुरुष मंत्र में यह निर्देश किया कि ये जितने अनंत सर हैं, अनंत पांव हैं, अनंत आंखें हैं, ये मत समझो कि ये सब अलग अलग हैं। अलग अलग नहीं, एक ही पुरुष अनंत रूपों में प्रकट हुआ है। अनंत रूपों में प्रकट एक ही पुरुष है, ये अद्भुत पुरुष है। अद्भुत पुरुष माने प्रकट हुआ पुरुष है। गीता में 10वें अध्याय में जब अर्जुन पूछता है कि प्रभु केषु केषु भावेषु चिंतोस्मि भगवन्मया, चिंतोसि भगवन्मया, हे भगवान आप मेरे द्वारा किन किन भावों से चिंत हैं। तो भगवान ने सबसे पहले क्या बताया? ये नहीं बताया तुम अपनी आत्मा के रूप में मुझे देखो ना, ये नहीं कहा। सबसे पहले तो ये कहना चाहिए था कि भाई मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे पास हूं, ये देख ले। तो ये नहीं कहा भगवान ने, और न तो ये कहा कि तू मेरे विराट रूप में मेरा चिंतन किया कर, ये भी नहीं कहा उन्होंने। ना, सर्वप्रथम क्या कहा? अहम आत्मा गुडाकेश प्राणी नाम देहमा स्थित। ये जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सबकी आत्मा के रूप में मैं हूं, ऐसा पहले तो देख। क्या समझे? जितने जीव हैं इन सबकी आत्मा के रूप में मुझे देख पहले, क्योंकि बाहर दृष्टि है और अनेक जीव दिखाई दे रहे हैं। इस अनेकता में जब तक तुम एकता की तलाश नहीं करोगे तब तक अंतर्मुखी कैसे बनोगे तुम? ये साधन की प्रक्रियाएं, और वैदिक ऋषियों ने इन सबका विश्लेषण किया है और बिल्कुल युक्ति युक्त, जो कि मनुष्य कर सकता है। सबसे पहले यदि तुम ये कहो कि हमारा कल्याण हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, कभी नहीं हो सकता। दुनिया को भाड़ में भेजने वाला सबसे पहले उसी में जाता है, याद रखो। क्योंकि विश्व के हित के साथ तुम्हारा हित है, विश्व के कल्याण के साथ तुम्हारा कल्याण है, विश्व की शांति के साथ तुम्हारी शांति है। आप जरा देखिए, वेद में जहां शांति का यानी चिंतन किया गया है, तो एधि शांति, एधि पढ़ देना, शांति सामा शांति एधि। तो एधि तो अंत में है, लेकिन अंत में एधि कहने के लिए ये शांति कहां शुरू होती है जानते हो? देव शांति सबसे पहले मूल। यदि वहां शांति नहीं है तो एधि में शांति कहां से आएगी? यहां शांति कहां से आएगी? यहां जो कुछ है वो तो वहीं से आता है ना। तो सबसे पहले देव शांति, फिर अंतरिक्ष गुम शांति, फिर उसके बाद में पृथ्वी शांति। और पृथ्वी में जो जीवनी शक्ति है, वेद में उसको अपस कहते हैं। आपा माने पानी नहीं होता, वेद में पानी को आपा नहीं कहा गया, जीवनी शक्ति का नाम आपा है। और उस जीवनी शक्ति का विशेष भंडार जल में है, इसलिए जल को भी अपह कह करके संकेत करते हैं। इसलिए आपह शांति, फिर औषधेय शांति, वनस्पतेय शांति, जो कुछ खाते हैं लेते हैं। दो प्रकार के भक्ष्य पदार्थ होते हैं, औषधि और वनस्पति। औषधि और वनस्पति में क्या अंतर है इसको भी समझ लो। जो वस्तु बीज के साथ नष्ट हो जाए उसको औषधि कहते हैं। फिर याद कर लीजिए, जो पदार्थ बीज के साथ नष्ट हो जाए, जैसे गेहूं तो देखा है ना आप लोग, गेहूं जब उगता है, पकता है, तो जहां गेहूं के दाना जो बीज डाला था ना, वैसे ही गेहूं जहां हो जाता है तो सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता।
ये बात समझ लो, यानी अपने जैसा पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाए, बीज के प्रदान के साथ नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं औषधि। और फिर वनस्पति किसे कहते हैं? जो अनेकों बार अपनी जैसे बीजों को देता रहे, जैसे अमरूद है, आम है, नींबू है, संतरा, दुनिया के जितने फल हैं, ये सब क्या करते हैं? अपने जैसे अनेकों फल देते रहते हैं, अपने जैसे अनंत बीजों को उत्पन्न करते रहते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होते, इनकी आयु होती है, इसलिए नष्ट नहीं होते। औषधि नष्ट हो जाती है फल के साथ, लेकिन वनस्पतियां फल के साथ नष्ट नहीं होती। इसलिए यहां पर देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय कहा। फिर इसमें औषधि पहले क्यों कहा, वनस्पति क्यों बाद में कहा? ये विद्वान जो होते हैं ना, सही में बाल की खाल निकालते हैं। अरे किसी को आगे कहो, किसी के पीछे कहो, क्या अंतर बोलते हैं? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं। वेद में कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो निरर्थक प्रयोग हुआ हो या जो केवल कहने के लिए कह दिया गया हो, इसके अंतर है। पहले सृष्टि के क्रम में औषधियां प्रकट होती हैं, उसके बाद में फिर वनस्पतियां प्रकट होती हैं। ये बात समझे? और इसमें औषधि जितनी है वो सब सौम्य पदार्थ है। सौम्य पदार्थ माने सोम से उत्पन्न होने वाली, और वनस्पतियां जितनी है ये सौम्य नहीं, ये सब आग्नेय है। ये अग्नि इनमें मूल हेतु होता है, ये अग्नि से उत्पन्न होती है। इसलिए जो सौम्य है उसको आप कुछ काल तक रख सकते हैं। गेहूं आज रख दो, साल भर, 2 साल 3 साल बाद खाओ। चावल में ज्यादा सोम रस होता है, सौम्य तत्व होता है, इसलिए चावल को सौम्य है, उसको आप कुछ काल तक रख सकते हैं। गेहूं आज रख दो, साल भर, 2 साल 3 साल बाद खाओ। चावल में ज्यादा सोम रस होता है, सौम्य तत्व होता है, इसलिए चावल को आप कई वर्षों तक रख करके खा सकते हो। लेकिन क्या आम आप आज का अगले साल खाओगे? क्या राय है? अरे कोल्ड स्टोर में रखने पर भी वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो आग्नेय पदार्थ है। आग्नेय में उष्णता अधिक है, इसलिए उसको अधिक दिन रखने से वो सड़ जाता है। और जो सौम्य पदार्थ है उसकी स्थिरता बनी रहती है, उसमें सोमरस की प्रधानता है, उसमें अग्नि की प्रधानता है। और वेद ने घोषणा की है, अग्नि सोमात्मकम जगत, ये सारा जगत जो है ये अग्नि और सोम से ही बना हुआ है। सोम ईंधन है और अग्नि उसकी अभिव्यक्ति। इसीलिए वेद में एक प्रश्न है, यजुर्वेद में एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सूर्य अनंत काल से जल रहा है, ये नष्ट क्यों नहीं हो जाता, बुझ क्यों नहीं जाता? ऋषि कहता है कि इसका फ्यूल जो है, इसका आहार जो है वो सोम है, और सोम समुद्र रूप से इसके चारों तरफ घिरा हुआ है। और जब तक वो समुद्र रहेगा तब तक ये सूर्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। कहा सूर्य का नाश कभी होगा? कहा होगा। कहा कब होगा? कहा जब वो सोम को खा जाएगा। जैसे ईंधन को खा करके अग्नि शांत हो जाता है, ये तो आप जानते हैं ना। अग्नि शांत कब होता है? जब ईंधन समाप्त हो जाए। जब तक ईंधन है तब तक अग्नि तो जलेगा। तो जैसे ईंधन को खाकर अग्नि शांत हो जाता है, ऐसे सोम को आत्मसात करके फिर ये अग्नि रूप जो सूर्य है शांत हो जाएगा। ये बात समझे? और हो जाएगा, आज नहीं तो आगे चल करके। इसकी मियाद है, क्योंकि जो अभिव्यक्त हुआ है वो टाइम से हुआ है और वो टाइम तक रहेगा। ये 2 बातें हैं वेदांत दर्शन में, वैदिक साहित्य में, जिसको टाइम एंड स्पेस कहते हैं। हमारे यहाँ देश और काल कहते हैं। जो मूर्त तत्व है सब देश और काल से बधा हुआ है, इसलिए जो एक देश में आविर्भूत हुआ है वो एक काल तक रहेगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा। और उसकी समाप्ति में कारण क्या होगा? उसके ईंधन का अभाव। तो क्या कभी सूर्य अपने आसपास के सारे सोम तत्व को खा जाएगा? वो कहा ऐसा सारे को तो नहीं खा जाएगा। कहा तो फिर कितने को खा जाएगा? यानी वेद कितने सूक्ष्म विषयों का उत्तर देता है। आप जरा कल्पना करो, ऋषि कहता है कि हर एक बीज में आकर्षण की क्षमता है, लेकिन उस क्षमता की सीमा है। क्या समझे? उस क्षमता की सीमा है।
कितने कितने दूर के सोम को एक सूर्य आकर्षित कर सकता है, अपना ईंधन बना सकता है, ये उसमें उतनी क्षमता है। उससे अधिक दूर के सोम को आकर्षित नहीं कर सकता। तो सोम तो अनंत है, सोम नित्य है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सारा सोम की महिमा से भरा हुआ है। 9वां मंडल पूरा का पूरा एक ही देवता उसका है सोम, और उसकी व्याख्या से भरा हुआ है। और वो कहता है कि ये सोम जो है ये अनंत है। और वैदिक भाषा में सोम को क्या कहते हैं? मह। उसके लिए प्रयोग है मह। ये भू है, अंतरिक्ष को भुआ कहते हैं। ये सूर्य मंडल जो चमक रहा है इसको स्व कहते हैं। और स्व का जो आधार है जिससे स्व अभिव्यक्त हो रहा है उसको कहते हैं महा। समझे? सोमेन बलिना सूर्यो, क्या ये सूर्य कैसे स्थित है? कहा सोम के द्वारा। सोमेन बलिना, सोम के द्वारा ये बलवान है। बलवान माने प्रज्वलित हो रहा है, इसकी स्थिति है। तो वो सोम को, सारे सोम को तो आत्मसात कर नहीं सकता। जितनी उसमें आकर्षण क्षमता है उतनी सीमा के जब सोम को आत्मसात कर लेगा तो बुझ जाएगा। ये बात समझे? और वही उस सूर्य का काल होगा, वही सूर्य की अवधि होगी। कितने करोड़ अरब वर्ष की सूर्य की आयु होगी, इसके लिए हमारे यहाँ पौराणिक ग्रंथों में बड़ी मीमांसा है और इसकी आयु निर्धारित की गई है। ब्रह्मा के इतने वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, आदि आदि। खैर उसकी व्याख्या मैं करने नहीं बैठा, मैं तो आपको वेद की व्याख्या सुना रहा हूं। और उसमें मैं बता रहा हूं कि ये सोम औषधि है, औषधि का स्रोत है, और सूर्य जो है अग्नि, ये वनस्पति का। तो इसलिए पहले सोम को कहा और फिर यानी अग्नि को कहा, पहले औषधि को कहा फिर वनस्पति को कहा कि शांति का क्रम जो आता है उसी क्रम से आएगा। ओम देवो शांति, अंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधेय शांति, वनस्पते। फिर वनस्पति के पश्चात विश्वे देवा शांति, और विश्व देवा के पश्चात फिर ब्रह्म शांति, फिर सर्वगुम शांति, फिर शांति सामा, और फिर शांति एधि। आखिर में एधि का नंबर आया। क्या समझे? परमात्मा ये आपको बता रहा है कि यदि सर्वत्र शांति नहीं है तो तुम्हारे हृदय में अकेले शांति नहीं आने वाली है। हाँ, तुम्हारी स्त्री का नाम शांति हो, तुम अकेले ले आओ, ब्याह करो, बात लगे उसके विषय में कोई कुछ नहीं। लेकिन सही माने में यदि शांति चाहिए तो शांति विश्व के साथ तुम्हें मिलेगी। इसलिए जो अपने हित के, अपने सुख के लिए समष्टि का अहित करते हैं उनको हमारे यहां असुर कहा गया है, दैत्य। उनके लिए एक शब्द है वेद में, दैत्य। अब ये आप लोग स्वयं एकांत में बैठ करके चिंतन करें कि आप देव हैं या दैत्य। मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं क्यों कहूं भाई, ये तो सबका जाना हुआ सत्य है। जो अकेले अपना कल्याण चाहता है समाज की उपेक्षा करके, वेद में उसके लिए एक शब्द है दैत्य। और जो सबके साथ अपना हित चाहता है उसके लिए वेद में एक शब्द है देव। ये बात समझे? दैत्य और देव की यही परिभाषा है वेद में। दैत्य और देव की वेद में यही परिभाषा है। निरुक्तकार ने यही परिभाषा की है। व्याकरण की दृष्टि से यही अर्थ होता है उसका, दैत्य और देव का। एक अज्ञानतावश अपना अलग अस्तित्व मानता है, अपना अलग इंडिविजुएशन मानता है, मैं हूं या सब अलग अलग हैं, ऐसी जिसकी दृष्टि है वो देव नहीं है, वो दैत्य है। क्योंकि दो अवखंडने धातु से दैत्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है एक चीज को टुकड़ों में देखना, टुकड़ों में बांटना। बात समझे? और जहां पर अद्वैत, इसीलिए हमारे यहां एक शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज मनु की, कश्यप मनु की दो स्त्रियां, एक का नाम दिति, दूसरे का नाम अदिति। तो दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवता। समझे? ये किसके लिए कहा गया है? तो निरुक्तकार से पूछा गया कश्यप कौन है? कहा कश्यप पश्यक भवती। ये जो पश्यक है, देखने वाला जो है यही कश्यप है। तो देखने वाला दृष्टा, हाँ
बोले दृष्टा है। और इसकी दो प्रकार की वृत्तियां चित्त के माध्यम से, एक द्वितीय वृत्ति, दूसरी अद्वितीय वृत्ति। तो जहां पर दो अवखंड में भिन्न भिन्न रूपों में देखने की वृत्ति है वो तो है द्वितीय वृत्ति, और उसकी संतानें दैत्य। और जहां पर अद्वितीय नहीं है, टुकड़े की भावना जिसमें नहीं है, खंड खंड देखने की भावना जिसमें नहीं है, अलग अलग बांटने की भावना जिसमें, उसको कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय माने नहीं है द्वैत जहां पर, क्लास में। और इसीलिए देवहु अदिति अंतरिक्षम अदिति यजुर्वेद का मंत्र है, ये मंत्र ऋग्वेद में भी यहां होता है सब अदिति है। अदिति जो सूक्त है ना उसमें यही बताया गया सब अदिति है। अदिति माने अविभाजित, ये बात याद रखो। अदिति माने अविभाजित, द्वितीय माने विभाजित। तो ये सब विश्व अदिति है, लेकिन भ्रमवश हमें अदिति का दर्शन नहीं होता, हमें अदिति में द्वितीय का दर्शन होता है। और यही कारण है कि हमारे इस मस्तिष्क के अंदर से जो द्वितीय की संतानें प्रकट होती हैं वो देवता नहीं होती, ना ना, वो तो वही होती हैं, वो दैत्य ही होती। और दैत्य का अर्थ क्या होता है, जैसे बताया आपको, डाइवर्सिटी में विश्वास करने वाला, अनेकता में विश्वास करने वाला। और देवता माने एकता में आस्था रखने वाला। तो वह व्यक्ति जो डाइवर्सिटी में यूनिटी देखता है वो देवता है, और वह व्यक्ति जो यूनिटी में डाइवर्सिटी स्वीकार कर लेता है वो दैत्य है। और जहां आप में दैत्य भाव का जागरण हुआ, अपना अकेलापन, मैंपन, ये मेरा ये तेरा, वहीं तो सारे अनर्थ शुरू हो जाते हैं। और अनर्थ कहां शुरू होते हैं? ये जो संग्रह वृत्ति है दुनिया में चली, कहां से पैदा हुई है? मैं से। और इसी से बड़े से बड़ा ज्ञान धूमिल हो जाता है। हमने देखा है बड़े से बड़ा संगठन नष्ट हो जाता है, बड़ी से बड़ी विचारधारा कुंठित हो जाती है। जहां ये द्वैत का जागरण हुआ, भेद का जागरण हुआ, जहां मैं और मेरे का जागरण हुआ, वहीं सर्वनाश का बीज पड़ जाता है। इसलिए इस पुरुष सूक्त में मनुष्य मात्र के लिए यह दिव्य संदेश है कि तुम अनेकता में विश्वास मत करो। इस अनेकता के पीछे जो एक है उसको तुम देखो, और जब इस एकता अनेकता के पीछे एक को देखोगे तब तुम उस एक में आस्था करके भागवत धर्मानुयायी बनोगे। फिर तुम सनातन धर्मी बनोगे, सही माने में वैदिक धर्मी बनोगे, सनातन धर्मी बनोगे, भागवत धर्मी बनोगे। और यदि ये वृत्ति नहीं आती तो दुर्भाग्य है, उसके लिए क्या कहा जाए, तुम कोई धर्मी नहीं रह जाओगे। धर्मी नहीं बनोगे बल्कि वहां पर अधर्मी बनोगे। अधर्म क्या है? 5 प्रकार के धर्म की व्याख्या, यानी सूत्र तो मैंने बता दिया, लेकिन उनके विरोध में जो है उसको केवल एक ही शब्द में कहा जाता है, अधर्म। वहां 5 भेद नहीं है धर्म के, अधर्म एक ही है। अधर्म माने जो धर्म नहीं है, धर्म माने जो सहज नहीं है, जो स्वाभाविक नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, इसलिए उसको अधर्म कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो अधर्म का अवलंबन लेता है, असत्य का अवलंबन लेता है, वो दैत्य होता है। और जो ये ना सोचना जो ईश्वर की उपासना न करे वो दैत्य होता है, ना ना, जितने दैत्य हुए सब ईश्वर के उपासक हुए। हाँ, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, नहीं नहीं, बाणासुर, इतना ही नहीं, इससे भी पहले हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, और इतना ही नहीं, भस्मासुर ऐसे राक्षस भी परमेश्वर की उपासना किए, और परमेश्वर की उपासना के बल पर ही उन्होंने उनसे वरदान लिया अपनी तपस्या के प्रभाव से। ये न सोच लेना कि आप ईश्वर को मानते इसलिए आप देवता हो गए। ईश्वर को मानने वाला राक्षस भी होता है, और मैं ऐसा समझता हूं कि देवताओं से अधिक ईश्वर की दुहाई राक्षस देते हैं। हाँ, देवताओं से अधिक दुहाई देते हैं। क्यों? कारण क्या जानते हो? इसलिए कि उनको अपने स्वार्थ की पूर्ति की अधिक चाह होती है, वो अधिक स्वार्थी होते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की भावनाओं की अधिक जरूरत होती है। इसलिए केवल ईश्वर को मान लेना देवत्व नहीं है।
देवत्व इस भाव में है कि सर्वत्र आप अनेकता में एकता का दर्शन करें। यह पुरुष सूक्त का थीम है और इसी थीम के ऊपर भागवत धर्म प्रतिष्ठित है। और इस भागवत धर्म की व्याख्या ही सनातन धर्म के नाम से आज हमारे जीवन में प्रतिष्ठित है। हम सब उसी धर्म के अनुयायी हैं। विशेष करके भारत में जो वैष्णव विचारधारा है वह भागवत धर्मानुयायी है। आप लोग सुने होंगे, ये बात जानते होंगे, क्योंकि हम वैष्णव हैं, हम भागवत धर्मानुयायी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। हमारे यहां अनेकता की स्वीकृति नहीं है, तत्वतः अनेकता में एकता की दृष्टि, और इस दृष्टि को अपना करके ही हम सही माने में भागवत धर्मानुयायी हो सकते हैं। हमारे इस साधना पद्धति में ही एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम था नामदेव। नामदेव नाम सुना होगा आप लोगों ने, संत नामदेव। वो घर से मधुकरी मांग कर ले आए 4-5 घरों से, और टिक्कड़ बना रहे थे अपने भगवान गोपाल को भोग लगाने के लिए। एक टिक्कड़ बनाकर रखा, इतने में पीछे से कुत्ता आया, उठा लिया, और जब कुत्ता लेकर रोटी चल पड़ा तो उन्होंने देखा तो उन्होंने घी का कटोरा उठाया और उसके पीछे दौड़ पड़े, हे मेरे नारायण सूखी रोटी मत खाओ। किसको पुकार रहे थे? उस कुत्ते को। प्रभु आप सूखी रोटी नहीं खाएं, हम ये घी का कटोरा किसके लिए रखे हैं? ये आपके लिए भोग लगाने के लिए प्रभु। और देखिए उस संत की, ये संत बहुत पहले नहीं हुए हैं, आज से 400 वर्ष पहले हुए हैं भारत में, नामदेव। और उनके इस आवाज से वहीं पर कुत्ते से नारायण प्रकट हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए प्रभु पूछते हैं, अरे नामदेव तूने मुझे पहचान लिया? कहा प्रभु आपको नहीं पहचानूंगा और देखूंगा किसको फिर? और ये आंखें किस लिए हैं? जिन आंखों से आप ना दिखाई दें उन आंखों का होना न होना मेरे लिए बराबर है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, संत गोस्वामी दास जिसकी रामायण आप पढ़ते हो, काशी के पंडों ने उनको पत्थर मार मार करके बेहोश कर दिया, और वो बेहोश पड़े हुए भी अपने शब्दों में यही कहते रहे कि हे मेरे राम तू जितनी परीक्षा लेना चाहता है ले ले, ये तेरी अपनी करुणा है, तूने मुझे इसके काबिल समझा है कि मेरी परीक्षा ले रहा है। पत्थर मारने वाले राम दिखाई देते थे और वो प्रार्थना करते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र अपने प्रभु की शक्ति को, प्रभु की महत्ता को देखते हैं। ये भागवत धर्म का परम संदेश है, अनेकता में एकता का दर्शन। यहीं से प्रारंभ करो तुम अपनी साधना को, और फिर एक दिन आएगा सही में नामदेव की तरह तुम्हें भी हर एक जीव में ईश्वर दिखाई देने लगेगा। ये सनातन धर्म भागवत धर्म का मुख्य संदेश है। इतने कह करके मैं अब वाणी को विराम दूंगा, बहुत समय हो गया। बोला तो मैंने 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 10 मिनट बोला हूं। अब आप लोग प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। कल का कार्यक्रम क्या होगा अभी इस विषय में, वैसे तो निश्चित है 4 दिन का कार्यक्रम, और वहां हम इसी क्रम को आगे सोचते हैं बढ़ा दे। पूरी व्याख्या तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ सूत्र रूप में मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन वो लेकिन जो है, वो लेकिन की बात अभी ब्रह्मदेव आपको बताएंगे। आप प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम